हाय फ्रेंड्स, मैं रंजन कुमार आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ की क्लास बाय रंजन कुमार पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैथ का कुछ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सेट यहाँ हम रिवीजन करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये जो आपका स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन जो आपको नज़र आ रहा है उसमें लिखा हुआ है, उसे देखते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि 3 घंटियाँ क्रमशः 36 सेकेंड, 40 सेकेंड और 48 सेकेंड के अंतराल पर बजती है। वे किसी विशेष समय पर एक साथ बजना शुरू करती है तो वे कितने समय अंतराल बाद पुनः एक साथ बजेगी। इस प्रकार का क्वेश्चन जो दिया रहता है यहाँ पे आपका यहाँ पे 3 घंटियाँ दिया रहता है, कहीं कहीं क्या रहता है कि 3 बत्ती, ट्रैफिक लाइट का 3 लाइट, 4 लाइट, इस प्रकार का रहता है कि 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, 7, 8 सेकेंड के अंतराल पे बजता है। तो इस तरह का क्वेश्चन का जो रिवीजन होता है, सॉल्यूशन जो होता है, ये सिंपल विधि से होता है। जो समय दिया रहेगा आपका, ठीक है, उसका क्या निकालना है, सिंपल तौर पे एलसीएम निकाला जाता है। यहाँ पे जो कह रहा था कि पहला जो घंटी था कितना सेकंड के अंतराल पे बजता है, तो पहला जो घंटी कह रहा है यहाँ पे कि 36 सेकंड के अंतराल पे बजता है, ठीक है ना। कितना सेकंड के अंतराल पे, 36 सेकंड पे। दूसरा जो कह रहा था कितने सेकंड, 40 सेकंड के अंतराल पे और 48 सेकंड के अंतराल पे ये घंटियां अलग अलग टाइम पे बजती है। तो इसका कुछ नहीं करना है, इसका सिंपल है जो आपका क्या निकालना, एलसीएम निकालना है। कब, जब पूछे कि अलग अलग प्रकार की घंटी अलग अलग समय अंतराल पर बजी तो वे एक साथ फिर कितने बजे बजेगी, तो सिंपल इसका एलसीएम निकाल देंगे। यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे, 18, ये 20, ये आपका 24, फिर किससे लगेगा, तो 2 से फिर से लगाएंगे इसको, 9, ये 10 और ये आपका 12 हो गया। अब किससे लगेगा, तो 2 से फिर से लगेगा, तो 9, 5, 6, ठीक है। यहाँ 3 से लगाएंगे, 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, अब 2 हो जाएगा। अब लगेगा, अब नहीं लगेगा, तो सिंपल क्या करते हैं, गुना करते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 में 3 का गुना करेंगे 24, 24 तिया 72, अब 72, इधर 5 दूनी 10, यानी 72 में 10 का गुना करेंगे 720 सेकेंड। यानी वो तीनों घंटियाँ है जो अब कितने समय बाद एक साथ बजेगी, तो 720 सेकेंड के बाद एक समय बजेगी, एक साथ बजेगी। लेकिन क्वेश्चन में आपका, सॉरी, इस क्वेश्चन के ऑप्शन में आपका सेकेंड में आंसर नहीं दिया हुआ, किस में दिया हुआ, मिनट में दिया हुआ। तो 120 सेकेंड को यदि हम लोग मिनट में कन्वर्ट करेंगे, 720 सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो जानते हैं 1 मिनट में 60 सेकेंड, 60 से सिंपल डिवाइड करना है, तो आपका 12 मिनट जो है सीधा आंसर चलाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट हो जाएगा। समझे। इस प्रकार का जो क्वेश्चन दिया रहता है, सिंपल इसका एलसीएम निकलता है। यहीं कहीं पे रहता है कि कोई सर्कल है यानी वृत्ताकार कोई पथ है, उस पे 3 लड़के जो है एक साथ, ठीक है, प्रारंभ करते हैं अपने चाल को, यानी उस वृत्ताकार सर्कल के चारों ओर चक्कर लगाना एक साथ प्रारंभ करते हैं। तो एक जो है एक चक्कर लगाने में 4 सेकंड का 4 मिनट का समय लेता है, दूसरा 6 मिनट का समय लेता है, तीसरा 8 मिनट का समय लेता है। तो कितने समय अंतराल बाद वो पुनः एक साथ फिर से मिल जाएंगे, एक ही लाइन पे एक ही पॉइंट पे मिलेंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन का सिंपल क्या करना है, जो आपका टाइम दिया रहेगा उस टाइम का एलसीएम हमको निकाल लेना है, ठीक है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन का सॉल्यूशन सीधे आसानी से एलसीएम के द्वारा आसानी से प्राप्त हो जाता है। अब आगे आते हैं, जो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है उसे समझते हैं और उसका सॉल्यूशन देखते हैं किस प्रकार उसका सॉल्यूशन होता है। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है, आपको कह रहा है कि 3 अंकों की किसी संख्या को, ठीक है ना, उसके योग से घटा दिया जाए तो सदैव ही किससे विभाज्य होगी। ऑप्शन नंबर ए में 3 से, 9 से, सी कह रहा है कि 3 एवं 9 दोनों से, या 3, 6, 9 सभी से, ठीक है ना। क्वेश्चन फिर से समझिए, यहाँ पे क्या कह रहा है कि 3 अंकों की किसी संख्या को, 3 अंकों की किसी संख्या को उसके योग से घटा दिया जाए। तो यहाँ पे हम 3 अंक का संख्या कोई संख्या मान लेते हैं, ठीक है ना। जैसे 3 अंक का संख्या यहाँ पे हम मान लिए, जैसे 123 मान लिए, 1, 2, 3, 3 अंकों की क्या संख्या है, 123 आपकी कोई संख्या है, ठीक है। अब ये जो कह रहा है कि 123 जो संख्या है, तो इसके अंक, इसको क्या करना है, इसके योग से घटा दिया जाए, इसके अंकों के योग से इसको घटा दिया जाए। तो अंकों का योग करते हैं तो 1 + 2 + 3, यानी योग करने पे क्या इधर मिलेगा, 123, 3 2 5 1 6, 123 में से 6 जाएगा तो 100 आपका, 123 में से 6 घटाइए, 123 में 6 जाएगा आपका 117 चलाएगा, ठीक है। तो यही कह रहा है कि 3 अंकों कोई संख्या, यहाँ पे कोई भी संख्या आप मान सकते हैं, जरूरी नहीं कि 123 ही माने, कोई भी मान करके उसके अंकों को योग से उस संख्या में घटाएंगे तो घटाने पे जो संख्या प्राप्त होगा वो किससे विभाज्य होगा, एक क्वेश्चन पूछ रहा है। तो 117 में भाग लगा के देखिए किससे विभाज्य होता है। तो ये जो संख्या है 7, 1 8 1 9, यानी 3 से भी कटेगा और 9 से कटेगा, 6 से ये कैंसिल होगा
तो 6 से कटने का नियम क्या है कि वैसी संख्या जो 2 से भी कटे और 3 से भी कटे वही संख्या 6 से कटता है, लेकिन ये संख्या 2 से नहीं कटता है, तो इस कारण इस स्थिति में 6 से नहीं कटेगा। तो ये संख्या किससे कटेगा? सिर्फ 3 एवं 9 से कटेगा, जो ऑप्शन नंबर सी में है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 123 के जगह पे आप कोई भी संख्या लेकर के इसका सोल्यूशन निकालिएगा तो 3 एवं 6 आएगा। दूसरा इसका तरीका क्या हो सकता है, यदि 3 अंक का संख्या है तो 3 अंक का संख्या मान लेते हैं एक्स वाई जेड है, ठीक है ना। एक्स वाई जेड कोई 3 अंक की संख्या है, तो एक्स का पोजीशन आपका 100 के स्थान पे, तो जानते हैं जिस पोजीशन पे होगा उसका प्लेस वैल्यू यानी उससे मल्टीप्लाई कर 100x प्लस 10y प्लस 10z, ये संख्या आपका बनेगा, ठीक है ना। अब इसमें क्या कर रहा है, इसके अंकों को योग को घटाना है, तो अंक क्या है एक्स वाई जेड, तो इसका योग एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसको घटाते हैं तो 100x में से एक एक्स चला जाएगा तो 99x, 10y में से एक y जाएगा तो 9y, और z में से z जाएगा तो ये z से z कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी z है यहाँ पर भी, तो यहाँ पे क्या सब्ट्रैक्ट करके आएगा 99x माइनस 9y, तो यहाँ से हम 9 कॉमन निकाल सकते हैं। 9 जब कॉमन निकालेंगे तो 11x माइनस y, ठीक। तो कह रहा है, तो यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पे 9 जो संख्या जो प्राप्त हुआ ये किससे विभाज्य होगा, तो ये जो 9 है सिर्फ और किससे, 3 से, और ये 9 से कटेगा, न कि 6 से कटेगा, ठीक है न कि 6 से कटेगा। तो इस कारण है जो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर है जो इस तरीके से भी आपका सी प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, 6 से कटेगा, इस कारण इसका ऑप्शन नंबर है जो सी है जो राइट आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसे ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए कि इस प्रकार का क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे बनता है। यदि आप हमारे चैनल पे अभी नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो हमारे द्वारा जो भी अपलोड किए गए वीडियो है उसे देखिए, अवश्य देखें, ताकि आपका रिविजन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे नज़र आ रहा है उस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या रहा है कि दो संख्याओं में से वह बड़ी संख्या कौन सी है जिनका गुणनफल 900 और योगफल उनके अंतर से 30 अधिक है, ठीक है। दो संख्याओं में से वह बड़ी संख्या कौन सी है जिसका गुणनफल 900 है और योगफल जो है यानी उसके योगफल उसके अंतर से 30 अधिक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ मान लेते हैं, ठीक है। माना कि दो अंकों की संख्या a और b है, ठीक है ना, a और b दो अंकों की संख्या है, तो यदि इसी स्थिति में इसका गुणनफल निकालेंगे तो a भी हो जाएगा। तो यहाँ पे गुणनफल आपका दिया हो कि गुणनफल कितना कह रहा है भाई, 900 कह रहा है, ठीक है। अब कह रहा है कि और योगफल का मतलब इस दोनों का जोड़, ये योगफल होगा, योगफल उसके अंतर से 30 अधिक, यानी ये जो है 30 ज़्यादा है किससे, इसके अंतर से, अंतर मतलब घटाओ अंकों का अंतर, a माइनस बी। हम यहाँ पे अंक डायरेक्ट माने हैं, माना अंक पहला अंक a दूसरा अंक b, ठीक है। तो इसका योगफल गुणनफल कर रहा है 900, इसका फिर दूसरा में लाइन में कह रहा है कि उसका योगफल यानी योगफल मतलब योग जोड़ उसके अंतर से, यानी ये जो भाई साहब है इसके अंतर से 30 ज़्यादा है यानी -30, ठीक है। तब यहाँ पे यदि इसका सोल्यूशन देखते हैं तो ये माइनस ए ब्रैकेट खोलते हैं तो माइनस ए और ये प्लस बी, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा 30। तो बी एक यहाँ यानी 2b बराबर 30 हो जाएगा, और बी का जब वैल्यू हम निकालेंगे तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 15, ठीक है। अब इस बी का वैल्यू को हम फर्स्ट में यदि रखते हैं यानी ए बी के जगह पे हम रखेंगे, ए बी जो आपका 900 है उसमें बी का वैल्यू रखेंगे, तो बी के यदि वैल्यू रखते हैं तो यहाँ देखिए ध्यान से, a इंटू क्या हो जाएगा आपका, b की जगह पे 15 रखेंगे तो बराबर 900, तो a का वैल्यू जब निकालेंगे तो 15 गुना उधर जाने पे भाग में, यानी 900 में 15 से भाग देंगे तो 15 छक 90 यानी 60 चला आएगा। तब क्वेश्चन पूछ रहा है कि उनमें से बड़ी संख्या कौन सी है, तो आपका तो एक माने थे a माने थे, दूसरा b माने थे, a हमारा निकल के आया 60 और b आपका कितना निकल के आया, b आपका 15, तो इसमें बड़ी संख्या कौन है, तो बड़ी संख्या आपका 60 है, और जो इसका ऑप्शन नंबर ए है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन जो आपका स्क्रीन पे है उसे ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। जो आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा है क्वेश्चन कह रहा है, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 3 धनात्मक संख्याओं का योग 18 है और उनका गुणनफल 162 है, ठीक है। यदि दो संख्याओं का योग तीसरी संख्या के बराबर हो तो संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा, यानी 3 संख्या आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे क्या करा है कि 3 धनात्मक संख्याओं का योग 18 है, तो 3 धनात्मक संख्याओं का योग 18 है, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे यानी a प्लस बी प्लस सी बराबर 18। ये नहीं कि एग्जाम के टाइम पे हम लोग ये लिखना शुरू करें, माना पहली संख्या है x, दूसरी बाई या फिर पहली ए दूसरी बी, इतना टाइम नहीं है, डायरेक्ट लिखने के शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, डायरेक्ट यहाँ मान लेंगे, अपने मन में रखेंगे ए पहली संख्या, बी दूसरी संख्या और सी तीसरी संख्या। तो ए प्लस बी प्लस सी 18 आपका क्वेश्चन के अनुसार कह रहा था, और उनका गुणनफल 162 यानी ए बी सी कितना दिया हुआ आपका 162 दिया हुआ है आपका, ठीक है ना। अब आगे आते हैं।
आगे कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का योग मतलब a प्लस बी जो है तीसरी संख्या के बराबर है, किसके बराबर है तो c के बराबर। a प्लस बी जो है किसके बराबर है तो c के बराबर है। तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट हम लोग माने थे a प्लस बी प्लस c 18 है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे देखिए a प्लस बी दिया हुआ आपका c, इसमें भी आपका a प्लस बी है, तो इस a प्लस बी के जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, सी पुट कर सकते हैं, तो c प्लस सी बराबर 18। तो यहाँ से निकल के आएगा तो 2c बराबर 18 और c इज इक्वल टू 9 निकल के चला आएगा। ठीक है, अब इस c का वैल्यू हम लोग इस सेकेंड इक्वेशन में रखते हैं, यानी गुणनफल जो दिया होता है 192 इसमें रखते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ आपका कि ए बी सी 92 है, 162 है, तो ए बी सी के जगह पे 9 रखेंगे बराबर 162 चला आएगा। ठीक है ना, तो जब ए बी का वैल्यू निकालेंगे तो 162 और डिवाइड बाई 9, तो 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 एक बार में लगेगा। ठीक है, 7 हो जाएगा 72, 9 ठीक 72 यानी 18। अब यहाँ पे आप सोचिए, यहाँ पे क्या कर रहा था ए बी, यहाँ पे हम लोग क्या निकाल के लाए हैं कि सी 9 है। ठीक है, सी 9 है, ये 9 होगा आपका क्वेश्चन में, सी 9 है यहाँ निकल के आया, तो ए बी क्या होगा, ए बी भी 9 होगा, क्योंकि दोनों का योगफल तीनों का योगफल 18 है, तो सी अकेले 9 है, तो दोनों का योगफल 9 के बराबर होगा। तो जब ए बी 18 है तो किस संख्या को गुना करने पे 18 आता है हमको, तो 2 में 9 का गुना कीजिए 18 आएगा, 3 में 6 का गुना कीजिए 18 आएगा। तो क्या इस दोनों को जोड़ने पे 9 हमको मिलेगा, इस दोनों को जोड़ने पे 9 हमको नहीं मिलेगा, लेकिन इस दोनों को जोड़ने पे 9 हमको प्राप्त हो जाएगा। यानी जो अगली जो दो संख्या है वो आपका 3 होगा और 6 होगा। तब यहाँ पे कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, तो यहाँ जो हम लोग माने थे कि a बराबर जो कितना निकल के आया, a बराबर मान लेते हैं 3, ठीक है, b बराबर 6 और c बराबर आपका 9, तो इसका वर्गों का योगफल तो 3 का हो जाएगा 9, 6 का हो जाएगा 36, 9 का हो जाएगा 81। तो इन तीनों को यदि जोड़ते हैं तो 36 9 45, ठीक है ना, 45 में 81 जोड़ेंगे तो 100 आपका 26 चला आएगा। ठीक है, 126 चलाएगा, और इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो आपका बी है करेक्ट हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को फिर से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे सिंपल तौर पे आपका दिया हो तीन संख्याओं का योग 18 है, तो यहाँ मान लिए a प्लस बी प्लस सी 18, गुणनफल 162 है, तो ए बी सी 162। अब यहाँ पे कह रहा है कि दूसरी दो संख्याओं का योग यानी a प्लस बी तीसरी के बराबर यानी c के बराबर है। तो जो फर्स्ट इक्वेशन में आपका दिया हुआ था कि ए बी सी, तो यानी इस ए बी के जगह पे हम डायरेक्ट क्या लिखे, सी पुट कर दिए, इस इक्वेशन के जगह पे हम लोग सी पुट कर दिए, तो सी प्लस सी 18 तो 2c हो जाएगा, 2c 18 तो c इज इक्वल टू 9। सी जब 9 आया तो इस सी का वैल्यू हम लोग सेकेंड इक्वेशन में पुट किए, तो यहाँ से पुट करने के बाद ए बी हमारा निकल के चला आया 18। अब यहाँ समझते हैं ए बी कितना होगा, इस तीनों का योगफल 18 है और सी अकेला 9 है, तो इस दोनों का योग कितना होगा, ये अकेला आपका 9 के बराबर है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, ये भी आपका 9 के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, ये भी आपके 9 के बराबर हो जाएगा। तो 9 के जब बराबर होगा तो यहाँ से क्या होगा आपका, ये भी निकल के आया 18, यानी अब ए बी का निकालते हैं कौन दो संख्या है जिसको गुना करने पे 18 आएगा, 2 में 9 का गुना करेंगे 18 आएगा, 3 में 6 का गुना करेंगे 18 आएगा, तो इस दोनों को जोड़ने पे 9 आएगा, नहीं आएगा, इस दोनों को जोड़ने पे 9 यानी आ जा रहा है, तो यानी इसमें से कोई एक संख्या ए होगी कोई बी होगी। ठीक है ना, तो कोई भी आप मान लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ए मान लिए 3, बी मान लिए 6 और सी आपका 9 निकल के आया, तो इसका स्क्वायर करने पे इतना आया, इसका योगफल 126, ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा है, क्या कह रहा है कि कोई व्यक्ति किसी काम को 30 घंटे में कर सकता है, यदि वो अपने पुत्र के साथ मिलकर वही काम करे तो 20 घंटे में पूरा हो जाता है, यदि पुत्र अकेला काम करे तो वह काम को कितने समय में करेगा, यानी टाइम और वर्क का क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपका दिया हुआ सिंपल तौर पे दिया हुआ है, यानी कि व्यक्ति, ठीक है ना, ये व्यक्ति अकेला यदि काम करता है तो कितना दिन लेता है, 30 दिन लेता है, 30 घंटा लेता है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे कह रहा है कि व्यक्ति भी कर रहा है, यानी मैन भी कर रहा है, साथ ही साथ उसका पुत्र भी साथ में काम कर रहा है, तब समय हो गया कितना, 20 घंटे में। ठीक है, व्यक्ति अकेला करता है तो 30 घंटा, व्यक्ति और पुत्र दोनों साथ करता है तो कितना समय में होता है, 20 घंटा में। तो यहाँ पे देखिए क्या करते हैं हम, सबसे पहला एक दिन का काम, 1 घंटे का काम निकालते हैं कि एक दिन में यदि दोनों साथ में काम करेगा तो कितना, 1 घंटे में दोनों साथ काम करेगा तो कितना भाग काम समाप्त होगा, तो 1 घंटे में। तो 1 घंटे में व्यक्ति और पुत्र के द्वारा 20 घंटे में टोटल, तो 1 घंटे में 1/20 भाग हो जाएगा, 1/20 भाग करेगा। ठीक है, उसी प्रकार व्यक्ति का यदि निकालते हैं 1 घंटा में, तो 1 घंटा में 1/30 भाग कर पाएगा। तो अब कह रहा है कि यदि पुत्र अकेला काम करना चाहे, तो यहाँ पर भी इसमें व्यक्ति और पुत्र है, तो इसमें से इसको यदि माइनस करे, यानी इस व्यक्ति और पुत्र जो दोनों किया कर रहा है 20 घंटा, इसमें से व्यक्ति का 1 घंटे का काम माइनस करे, ठीक है ना, तो यहाँ से पुत्र का 1 घंटे का काम हमको निकल जाएगा। तो सिंपल 1/20 माइनस 1/30 करेंगे
क्योंकि इसमें व्यक्ति और पुत्र दोनों है, उसमें से व्यक्ति माइनस करेंगे तो व्यक्ति से व्यक्ति माइनस हो जाएगा, सीधे पुत्र बचेगा, तो यानी पुत्र का काम निकल जाएगा यहाँ से। 20-30 का एलसीएम 60, 20-3 60, 30 दूना 60, यानी 1/60 भाग। पुत्र है जो 1 घंटे में 1/60 भाग करेगा, तो पूरा भाग करने में उसको कितना समय लगेगा, तो जस्ट इसका रिवर्स कर देंगे, यानी 60 आवर लगेगा। यानी पुत्र अकेला उस काम को कितने समय में करेगा, तो 60 घंटे में करेगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए है जो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है उसे समझिए पहले बढ़िया अच्छी तरह से। यहाँ पे जो क्वेश्चन कह रहा था कि पानी का एक नल किसी टब को पी घंटे में भर सकता है और नीचे लगा सिंक उसे क्यू घंटे में खाली कर सकता है। यदि पी लेस देन क्यू और नल एवं सिंक दोनों खुले हो तब टी टब आर कितने घंटे में भरेगा। यानी भरने वाला जो नल आपका दिया हुआ है, कह रहा है कि भरने वाला जो है आपका, ठीक है, उसको लगता है समय पी, तो भरने वालों को हम पी प्लस से लिखते हैं। ठीक है ना। अब सिंक यानी खाली करता है जो नल, यानी खाली करने वाला, उसको क्यू समय लगता है, तो इसको हम माइनस से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, जो भरने वाला है तो भरने वाला यानी वो भरेगा, प्लस में होगा वो उसका काम, और जो खाली करने वाला है उसका काम माइनस में होगा। तब यहाँ पे कह रहा है, साथ ही साथ यहाँ पे आपका दिया हुआ, इसको समझ लीजिएगा कि P लेस देन Q, इसका मतलब Q बड़ा है। Q जो आवर लग रहा है यानी खाली करने में ज़्यादा समय लग रहा है और भरने में कम समय लग रहा है, तो इसका मतलब हुआ खाली बहुत धीमे धीमे होता है। ठीक है, और भराता कितना है, स्पीड से ज़्यादा तेज़ी से भराता है, इसी कारण इसको जल्दी और भर लेता है, इसको काफ़ी टाइम लगता है खाली करने में। ठीक है, तब उसके बाद इस स्थिति में कह रहा है कि दोनों यदि एक साथ भरे, तो जब एक साथ भरेगा तो आपका काम क्या होगा, एक तो भरेगा और दूसरा आपका खाली करेगा, तो खाली करेगा माइनस। ठीक है ना, एक भरेगा दूसरा खाली करेगा, तो कितना समय में करा, ये 1 घंटे का काम है, कितना समय में, 8 घंटा, तो 8 से मल्टीप्लाई कर देते इधर। ठीक है ना, 8 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसको कितना समय लगेगा, उसको वो भरेगा कितना, 1 टंकी उसको भरना है, तो बराबर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, तब यहाँ से 1/P माइनस 1/Q निकालेंगे, तो R आपका इधर मल्टीप्लाई, इधर आपका भेजते हैं तो आपका डिवाइड हो जाएगा। यानी इसको सिंपल तौर पे हम लोग लिख सकते हैं 1/R इज इक्वल टू 1/P माइनस 1/Q, और इस तरह जो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हमें प्राप्त हो जाता है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि टंकी और आपका जो नल वाला क्वेश्चन होता है, जो भरता है तो उसके लिए हम लोग प्लस करते हैं, जो खाली करता है माइनस करते हैं। तो यहाँ 1 घंटे में कितना भरेगा, 1/P, 1 घंटे में खाली करेगा ये 1 माइनस Q। अब 1 घंटे में इतना है तो 8 घंटे में, तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, और भरेगा कितना, एक ही टंकी है तो बराबर 1। ठीक है, तो यहाँ से हमको निकालना है कि इक्वेशन हमको क्वेश्चन के अनुसार, ऑप्शन के अनुसार लाना है। तो यहाँ पे कह रहा है कि 1/P माइनस 1/Q, आपका इधर R गुना में इधर भेजते हैं तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी 1/R। तो यहाँ से 1/R इज इक्वल टू 1/P माइनस 1/Q, ऑप्शन नंबर बी है जो आपका मैच हो जाता है, और इस तरह जो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी है जो राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसे आप अच्छी तरीके से समझिए और उसे बनाने का प्रयास करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा है, क्या कह रहा है कि जॉन किसी काम के 1/2 भाग को 3 घंटे में करता है, जो ये शेष काम का 1/4 भाग 1 घंटे में, और जॉर्ज शेष काम का 5 घंटे में समाप्त कर देता है। यदि तीनों मिलकर काम करें तो काम कितने समय में समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आपका जॉन दिया हुआ है, ठीक है ना, यहाँ से लिखते हैं। यहाँ आपका जॉन क्या कह रहा है कि जॉन है जो 1/2 भाग, कितना भाग भाई, 1/2 भाग है, कितने समय में करता है, तो 3 घंटे में करता है। यानी पूरा भाग यदि उसको दिया जाए कि पूरा भाग कितना समय में करेगा, तो पूरा भाग करने में उसको 6 घंटे का समय लग जाएगा। अब ये 1/2 काम कर लिया तो बचा कितना, ठीक है, टोटल तो एक काम था, तो 1/2 का मतलब आधा, आधा कर लिया तो आधा बचा। अब क्वेश्चन में कर रहा है कि जो ये शेष का 1/4 भाग, तो शेष बचा इसका, यानी ये शेष का 1/4 यानी 1/8 भाग। तो यहाँ लिखते हैं जोए के बारे में, जोए जो है 1/8 भाग है, कितना घंटा में करता है, तो 1 घंटे में करता है। तो जोए को यदि पूरा भाग करने के लिए दिया जाए तो पूरा भाग करने में उसको 8 घंटे का समय लग जाएगा। ठीक है, अब फिर कहता है आगे कि जॉर्ज शेष काम का, तो शेष काम कितना, तो टोटल पहले किया कितना, तो 1/2 जॉन किया, 1/8 कौन किया, जोए किया, तो शेष कितना बचा, तो शेष टोटल काम तो एक था, उसमें से 1/2 जॉन किया, 1/8 जोए किया। यानी इसका यदि सॉल्यूशन करते हैं तो यहाँ 8 हो जाएगा, 2 चौके 8 प्लस 1 यानी 5/8, इसका माइनस करने पे 3/8 भाग है जो शेष बचेगा। यानी जो उसके बाद अगला कौन है, जॉर्ज है, ठीक है, यानी जॉर्ज जो है 3/8 भाग, 3 बटा कितना भाग, 8 भाग कितने समय में करता है, तो ये 5 घंटा में करता है, 3/8 भाग 5 घंटे में वह करता है।
ठीक है ना। तो वैसी स्थिति में यहाँ से निकाल लिया जाए, यदि इसका कि पूरा भाग कितना करेगा ये, तो पूरा भाग, ठीक है ना, यहाँ समझते हैं पूरा भाग कितना करेगा, तो 8/3 × 5 आपका इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 40/3 आवर में करेगा, 40/3 आवर में वह करेगा, पूरा भाग इतना आवर में वह करेगा, ठीक है, 40/3 आवर में करेगा। यानी सबका हम यहाँ से काम निकालिए कि जॉन का भी निकालिए, 6 आवर में पूरा करेगा, जो है 8 आवर में पूरा करेगा, जॉर्ज इतना, तो कह रहा है कि तीनों मिलकर कितना समय पूरा करेगा। तो क्वेश्चन इधर देखते हैं, अब आगे सोल्यूशन इसका, तीनों कितना मिलकर करेगा, यानी तीनों का एक एक दिन का हमको काम निकालना है, एक एक घंटा काम निकालना है। तो एक करेगा आपका 1/6 में, एक करेगा 1/8 में, और दूसरा करेगा 3/40, एक एक घंटा में इतना करेगा। तो इसका एलसीएम निकालते हैं, तो आपका 120 हो जाएगा, 6 से भाग करेंगे, ठीक है ना, 20 छक 20 से, 15 ठे 20 से, 3 तिया 9, यानी इसका सॉल्यूशन निकालने पे 20, 15, 35 और 9 43, 43/120, ठीक है, 43/1 सॉरी 9 5 14 44 चलाएगा ये, 44/120 चलाएगा ये, ठीक है। इसको यदि हम काट सकते हैं तो 4 से काटेंगे 11, 4 से काटेंगे 30, यानी 11/30 भाग तीनों मिलकर 1 घंटा में करेगा। यानी पूरा भाग करने में कितना लगेगा उन तीनों को, तो 30/11 समय लगेगा। तो इसको काटेंगे, 11 दूनी 22, 8 बचेगा, यानी 2.8/11 घंटे में वे तीनों मिलकर के इस काम को पूरे समाप्त कर देगा। ऑप्शन नंबर डी है जो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, आपके स्क्रीन पे है, क्या कह रहा है कि श्रीमती विजया एक निश्चित दूरी तक पैदल जाने, किधर से जाने में, किस पैदल जाने एवं दौड़ते हुए वापस आने, जाने में पैदल वो जाती है और दौड़ आकर आने में वो दौड़ कर आती है। तब ऐसी स्थिति में उसे कुल समय 9 घंटा 50 मिनट का लगता है, जबकि दोनों ओर पैदल जाने में, लेकिन जब दोनों ओर पैदल ही जाती है तब ऐसी स्थिति में उसे 12 घंटा 20 मिनट का समय लगता है। तो दोनों ओर दौड़कर आने जाने में लगा समय क्या होगा। अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग जैसे मान लेते हैं कि ये 2 पॉइंट आपका है, ठीक है ना, यहाँ से आपका ये कोई 2 पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ से इसको इधर जाने में, ठीक है, तो जाने में पहला कंडीशन क्या कह रहा था, पहला कंडीशन तो आपका दिया हुआ था कि फर्स्ट लाइन में आपका कह रहा था कि निश्चित दूरी तक पैदल जाने, यानी पैदल जाने, तो यहाँ हम पैदल लिखते हैं, ठीक है ना, और दौड़ते हुए आने, यानी दौड़ कर, दौड़ लिख देते हैं यहाँ पे, पैदल जाने, पैदल इधर से जाती है, ठीक है ना, और उधर से दौड़ करके आती है। तो ऐसे स्थिति में इसको 9 घंटा 50 मिनट का समय लगता है। कितना समय लगता है, 9 घंटा 50 मिनट का वो समय लगता है। लेकिन अगला कंडीशन क्या दिया हुआ, अगला क्या कह रहा है कि जबकि दोनों ओर पैदल जाती है, यानी पैदल जाने में भी, ठीक है ना, अब प्लस पैदल उधर से आने में भी कुल है जो 12 घंटा 20 मिनट का समय लगता है, यानी दोनों ओर पैदल ही चलती हो, ठीक है ना। यदि दोनों ओर पैदल जाने में 12 घंटा 20 मिनट लगती है, तो यहाँ से हम निकाल देंगे कि एक और यदि पैदल चले तो कितना समय लगेगा, दोनों ओर पैदल, इधर से भी जाने में, इधर से भी आने में, इधर से भी जाने में और इधर से भी इधर आने में, ये 12 घंटा 20, तो दोनों ओर जाने में इतना लगता है, तो एक और पैदल जाने में तो इसका आधा लगेगा समय, यानी इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 6 घंटा 10 मिनट, 6 घंटा 10 मिनट का ये समय लगेगा आपको, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन से यहाँ से आपका जो पहला पॉइंट हम निकाले थे कि पैदल जाने और दौड़ कर आने में 9 घंटा 50 मिनट, इसमें से यदि पैदल वाला हम निकाले, पैदल का समय निकाले तो दौड़ कर निकल जाएगा ना, यानी पैदल का निकालने के लिए इसमें माइनस करना होगा। तो 9 घंटा 50 मिनट से 6 घंटा 10 मिनट यदि हम माइनस करते हैं तो आपका देखिए क्या होगा, 9 में से 6 जाएगा तो 3 घंटा, 50 में से 10 जाएगा तो 40 मिनट, यानी उसको दौड़ करके आने में 3 घंटा 40 मिनट का समय लगेगा। एक और दौड़ के आएगी 3 घंटा 40 मिनट। क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों ओर दौड़ के आना है, ठीक है ना, यानी दोनों ओर दौड़ कर आना है, इधर से भी और इधर से भी आना है, तो यानी इसका दोगुना समय लगेगा। तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 घंटा 40 मिनट में, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 घंटा और ये 80 मिनट, तो 80 मिनट जानते हैं, 80 मिनट को हम लोग आवर में बदलेंगे क्योंकि 1 घंटा में 60 मिनट होता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 घंटा और क्या होगा ये 20 मिनट, तो ये 1 घंटा है जो इसमें प्लस आवर में ऐड हो जाएगा, तो 6 1 7 घंटा और 20 मिनट, यानी दोनों ओर यदि दौड़ करके वो आती है जाती है तब ऐसी स्थिति में उसे 7 घंटा 20 मिनट का समय लगेगा। और ऑप्शन नंबर डी है जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है उसे अच्छी तरीक़ा से आप पढ़ें और उसे समझने की कोशिश करें, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं उसका सॉल्यूशन किस प्रकार बनता है। तो आपका जो अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है क्या कह रहा है
किसी वस्तु को 4% एवं 8% के लाभ पर बेचने पर, किस पे, पहला 4% के लाभ पर बेचा, दूसरा 8% के लाभ पर बेचा, तो मूल्यों का अंतर 3 हो जाता है, यानी बेचने पे 3 रुपया का अंतर चला आता है। तो विक्रय मूल्य का संगत अनुपात क्या है, विक्रय मूल्य का, यानी विक्रय मूल्य हमको निकालना है, विक्रय मूल्य का रेशियो निकालना है कि यदि 4% पे बेचते हैं और 8% बेचते हैं तो इसी स्थिति में विक्रय मूल्य का रेशियो क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हम लोग इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ हमको क्रय मूल्य मान लेते हैं, ठीक है ना। माना वस्तु का क्रय मूल्य एक्स, सीपी मान लिए, डायरेक्ट हम यहाँ पे क्या मान लिए, एक्स मान लिए, सीपी क्या मान लिए है, एक्स मान लिए है, ठीक है। तो जब सीपी हम लोग एक्स माने हैं तब ऐसे स्थिति में 4% पे यदि बेचेगा तो उसका एसपी क्या होगा, तो 104/100, ठीक है। 4% पे बताए हैं कि 4% लाभ पर बेचेगा, तो लाभ कब होगा, जब 100 सीपी होगा, 4% प्रॉफिट पे बेच रहा है, तो इसका मतलब 104 में बेचेगा, तब हमको एसपी निकालना। तो ये वाला पोर्शन ऊपर में रखेंगे, ये नीचे रखेंगे, x इंटू 104/100। क्रय मूल्य तो सेम है। अब कह रहा है कि यदि 8% पे बेचे तो 108/100, तो इसका रेशियो क्या है, अंतर से हमको कोई मतलब नहीं, यहाँ पे सीधे विक्रय मूल्य का रेशियो पूछ रहा है। तो यहाँ से x से x कैंसिल होगा, आपका 100 नीचे कैंसिल होगा, तो 104/108 यहाँ प्राप्त होगा। 2 से काटेंगे तो ये 52, 2 से काटेंगे तो आपका 54, ठीक है। 2 से काटेंगे 26, 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 27, यानी इसके विक्रय मूल्य का जो रेशियो होगा 26/27। ऑप्शन नंबर बी है जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अंतर 3 है, इसका कोई यूज नहीं है, ठीक है। यहाँ सिंपल हम लोग डायरेक्ट विक्रय मूल्य का रेशियो निकालना था। विक्रय मूल्य निकालने के लिए हम लोग मान लिए कि क्रय मूल्य एक्स है। जब क्रय मूल्य एक्स है, 4% लाभ पर बेचेगा, यानी 100 का सामान 104 में बेचेगा, तो 104/100 हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला कह रहा है कि 8% लाभ पर बेचता है दूसरा, तो x गुना 108/100, x से x कैंसिल होगा, आपका नीचे में 100 है तो दोनों कैंसिल, 104/108 को आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखने पे, यानी शॉर्टेस्ट टर्म में लाने पे 26/27, यानी विक्रय मूल्य का रेशियो 26/27 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका बी है जो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या कर रहा है कि सुश्री रेवती ने 6% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज पर 600 रुपये उधार लिया। वह 4 वर्षों में अपना ऋण लौटाने के लिए कितने धनराशि का भुगतान करेगी। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। यहाँ पे सिंपल तौर पे आपका क्या दिया हुआ है कि आपका आर दिया हुआ है 6%, ठीक है। किस परसेंट पे लेती है, तो आर है जो 6% पे उधार लेती है, और पी आपका क्या है, मूलधन कितना रुपये लेती है, 600 रुपया। सुश्री है जो सुश्री लेती है 600 रुपया, आर है जो 6% के दर पे, टाइम कितना साल के लिए, 4 वर्ष के लिए, 4 साल आपका दिया हुआ। तब आप कह रहा है 4 वर्ष बाद कितना लौटाएगी, तो 4 वर्ष बाद उसको कितना लौटाना होगा, सिर्फ ब्याज लौटाना होगा, नहीं, उसको ब्याज के साथ साथ मूलधन भी लौटाना होगा। यानी सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमको SI निकालना है। तो SI बराबर सीधे फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, P इंटू आर इंटू टी बाई 100, ठीक है। P के जगह पे 600 हो जाएगा, R के जगह पे आपका हो जाएगा 6% और T के जगह पे 4/100, ठीक। 6 चौक 24, 24 में 6 का गुना करेंगे, 24 से 24 छक 44, यानी 144 रुपया। 144, 24 में 6 का गुना करेंगे 144, यानी SI निकल के चला 144 रुपया, तो यही लौटाएगी। उसको लौटाना होगा आपको 600 रुपया, यानी अमाउंट हमको निकालने के लिए कहा, तो अमाउंट बराबर P प्लस SI, यानी 600 प्लस 144, यानी 744 रुपया उसको पूरी लौटाना है। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी है जो राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी आपका इजी था, SI का सिंपल क्वेश्चन ये था। सिंपल तौर पे SI निकालना था, SI निकाल करके उसको अमाउंट के रूप में उसे लौटाना होता है, ठीक है ना। कुल कितना लौटाएगा, तो यानी उसको अमाउंट देना है, तो अमाउंट देने के लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं P प्लस SI, जो मूलधन होता है उसमें SI जोड़ते हैं और सीधे तौर पे उसे हम लोग दे देते हैं। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो आपका सी है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या कर रहा है कि श्रीमान प्रसाद ने 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दूरियां तय की एवं इसे पूरा करने में कुल 55 मिनट का समय लिया। तय की गई कुल दूरी क्या है, ठीक है ना। यानी अलग अलग चाल से वो दूरी को तय करता है, यानी और दूरी क्या रहता है, समान दूरी रहता है। यानी हमको ऐसी स्थिति में पहले सबसे पहले औसत चाल निकालना होगा, और औसत चाल निकालने का यहाँ पे 3 स्पीड है, ठीक है ना। 3 स्पीड समय के साथ अपना स्पीड बदलता है,
ठीक है श्रीमान, और तीनों अलग अलग स्पीड के अनुसार है जो अपना निश्चित दूरी को तय करता है। तो ऐसे स्थिति में उसे 55 मिनट का समय लगता है। तो कुल दूरी क्या है, तो सबसे पहले हमको औसत चाल निकालना होगा। औसत चाल निकालने का यहाँ पे इसका कंसेप्ट होता है, फॉर्मूला क्या होता है, यदि 3 स्पीड आपका दिया रहे तो सीधे हम लोग क्या करेंगे 3xyz, यानी पहला स्पीड, दूसरा स्पीड, तीसरा स्पीड अपॉन xy प्लस yz प्लस zx, इसका यूज करना है। तो यहाँ सिंपल 3, पहला जो चाल है किस चाल से चलता है, तो 2 के स्पीड से चलता है, दूसरा है जो 4 के, और तीसरा है जो 6 के। एक्स वाई, यानी एक्स में वाई का गुना करेंगे, 2 में 4 का गुना करेंगे, 4 दूनी 8 डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पे। वाई जेड, यानी 6 में 4 का गुना करेंगे 24, जेड एक्स 6 में 2 का गुना करेंगे 12। तो ऊपर वाला को सॉल्यूशन करते हैं तो 3 गुना 2 गुना 4 गुना 6 सीधे हो जाएगा, और इसको 12 8 20 और 24 44 हो जाएगा। ठीक है, 4 से इसको कैंसिल करेंगे 11, यानी अब कैंसिल नहीं होगा तो सीधे ऊपर वाला को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 दूनी 12, 12 तिया 36/11 किलोमीटर पर आवर, सॉरी ये 36/11 किलोमीटर पर आवर। तो यानी यहाँ से एवरेज जो स्पीड है निकल के चला आया 36/11 किलोमीटर, उसका एवरेज स्पीड है, और उसको टाइम लगता है 55 मिनट लगता है। ठीक है ना, टाइम आपका क्वेश्चन में दिया हुआ तो उसको तय करने में कितना समय लगता है 55 मिनट। यानी हमको डिस्टेंस यहाँ निकालने है, तो डिस्टेंस निकालने के दौरान ध्यान देना है ये आपका किलोमीटर में, ये आपका मिनट में है। तो मिनट में है तो इसको भी आवर में बदलेंगे, ये आवर में है तो इसको भी आवर में बदलेंगे। तो आवर में बदलने के लिए 55/60 से गुना करेंगे। डिस्टेंस बराबर हम लोग फार्मूला जानते हैं, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड आपका 36/11 और टाइम क्या है 55/60 है। 11 5 55, 5 से काटेंगे 12, अब 12 तिया 36, यानी डिस्टेंस टोटल हो जाएगा 3 किलोमीटर। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो आपका डी है जो राइट आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट इस तरीक़ा से निकालते हैं। इसके पहले द्वारा अपलोड मेरे वीडियो में स्पीड 2, ठीक है ना, यानी कोई व्यक्ति है जो जाने में 10 किलोमीटर आने में 15 किलोमीटर की स्पीड से आता है, तो इसी स्थिति में उसका चाल क्या है, ठीक है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन का सोल्यूशन हम लोग ने देखा है, ठीक है, जहाँ पे 2 अलग अलग चाल से जाता है। तो इसी स्थिति में उसका जो फार्मूला होता है आपका, सीधे तौर पे हम लोग किस फार्मूला का उपयोग करते हैं, तो 2ab/a+b फार्मूला का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है ना, किस फार्मूला का यूज करते हैं, 2ab/a+b फार्मूला का यूज करते हैं। ये आपका यानी 2 स्पीड से, 2 समय अलग अलग स्पीड से जाने और आने में यदि पूछेगा क्वेश्चन तो एवरेज स्पीड का 2ab/a+b। यदि 3 अलग अलग स्पीड दिया रहे तो ऐसी स्थिति में इस फार्मूला का हम लोग उपयोग करेंगे, 3xyz/xy+yz+zx। ये आज का सेशन था। आशा करता हूँ कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना न भूलें। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक आईडी, इन सभी पे भेजें ताकि वे भी इस प्रकार के क्वेश्चन से अपना रिवीजन कर सके और एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर प्राप्त कर सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।